वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका क्या माइंडसेट होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम लोग ये सारी बातें करेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि मैं अपना पेड कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। इतनी एक्चुअली होती नहीं है। लोगों ने जो इतना बस क्रिएट किया है ना, इसको सब खत्म कर दूंगा। फाइनेंस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। चलो मैं आज आपको फटाफट कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं। हाँ, एक और चीज, मैं बुकिश कंटेंट को एकदम लेमैन लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फाइनेंस को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रख के बात करेंगे। डायरेक्टली आते हैं अब हमारे स्टेप्स पे कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारा पर्पस क्या है ये डिसाइड करना। दो ही टाइप के पर्पस हो सकते हैं आपके। या तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे ग्रो करने के लिए, या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे पार्क करने के लिए। अब ये पार्क करना और ग्रो करना क्या होता है? इमेजिन करो आपके पास 100 रुपए है, आपको उस 100 रुपए को 1000 रुपए करने हैं, 500 रुपए करने हैं, उसे हम ग्रोथ कहेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब देखो, जब भी हम पैसों को ग्रो करने की बात करते हैं ना, उसके अंदर रिस्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। जब हम लोग हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उसके साथ साथ हायर रिस्क भी आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हमें पैसे ग्रो करने होते हैं ना, हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ता है। जब हम लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं ना, तब हम लोग पैसों को एक्चुअली बहुत ज्यादा ग्रो कर पाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण। मोस्टली लोगों का ना विजन होता है कि मैं इन्वेस्ट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे ग्रो करना है। फिर इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा? इमरजेंसी के टाइम पे आप उस पैसों को विड्रॉ कर लोगे। लॉन्ग टर्म के लिए उसको आप इन्वेस्ट नहीं करके रख सकते। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया ना। अब ये तो हो गई ग्रोथ की बात। अब हम बात करेंगे पैसों को पार्क करने का क्या मतलब होता है। इसे समझाने से पहले ना मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इन्फ्लेशन क्या होता है? बहुत आसान भाषा में इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अब किसी भी कंट्री की ना इन्फ्लेशन किसी रेट से बढ़ता है, किसी एक परसेंटेज से उस कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ता है, उस कंट्री की महंगाई बढ़ती है। उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन रेट। अब मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि जब भी हम ये सोचते हैं ना कि हमें पैसा पार्क करना है, हम इन्फ्लेशन रेट के बराबर से पार्क करते हैं। एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इमेजिन करो इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 5% है और आपका अभी विजन है कि आपको पैसा पार्क करना है। तो आप पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? जहां पे उसका रिटर्न आपके इन्फ्लेशन के रिटर्न के बराबर हो या आसपास हो। जैसे कि एफडी का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा आसपास होता है इन्फ्लेशन के आसपास। तो जब भी हम एफडी में पैसे लगाएंगे तो हमारा ये इंटेंशन रहेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा पार्क करना है। हमारा ये इंटेंशन नहीं रहेगा कि हमें पैसा ग्रो करना है वहां से। अब जब हमने पहले स्टेप में देख लिया कि हमारा इंटेंशन क्लियर हो गया कि मुझे पैसा ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करना है या पैसा मुझे पार्क करना है। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई कि जब हम पैसा पार्क करते हैं ना, हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है कि मेरे पास लिक्विडिटी ज्यादा होनी चाहिए। लिक्विडिटी यानी जब मुझे पैसे की जरूरत हो मुझे तुरंत पैसे विड्रॉ करते आने चाहिए। मेरा मेन पर्पस पैसों को ग्रो करना है ही नहीं। जब मैं पार्किंग की बात कर रहा हूँ, पैसे पार्क करने की बात कर रहा हूँ, तो मेरा मेन पर्पस है कि जब इन्फ्लेशन रेट से थोड़ा आसपास ही मुझे रिटर्न आए, ताकि मेरे पैसों की वैल्यू कम ना हो जाए इन्फ्लेशन के कारण। अब देखो, पहले स्टेप में हमने डिसाइड कर लिया कि हमें पैसे को ग्रो करना है या पैसे को पार करना है। दूसरे स्टेप में हम लोग देखेंगे कि क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं अगर मेरा इंटेंशन ग्रो करने का है और अगर मेरा इंटेंशन पार करने का है। दोनों पर्पस के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स किन चीजों पे कैटेगराइज किए जाते हैं? पहली सबसे बड़ी चीज होती है रिस्क, कि एक प्रोडक्ट में कितना रिस्क है। अगर मैं उसमें 100 रुपए डाल रहा हूँ तो कितना रिस्क है कि वो 100 रुपए से मेरे पैसे 80 पे आ जाएंगे, 90 पे आ जाएंगे, कितना रिस्क है। दूसरा होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको कि लिक्विडिटी के अंदर हम लोग देखते हैं कि कितने जल्दी उस प्रोडक्ट में से मेरे पास कैश आ जाएंगे। अगर मैं विड्रॉ करता हूं तो कितने फास्ट विड्रॉ कर पाऊंगा उस प्रोडक्ट से, उसे हम लोग लिक्विडिटी बोलेंगे। एक बार हमने रिस्क और लिक्विडिटी के बेसिस पे कैटेगराइज कर लिया, उसके बाद हम लोग खुद की एनालाइज करेंगे कि क्या मैं इतना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हूँ, क्या मेरी रिस्क एपेटाइट है इतनी। दूसरा, अगर मुझे इमरजेंसी में अगर पैसे लगते हैं तो मैं क्या करूंगा। इसका बहुत एक इजी सॉल्यूशन है कि जितने भी हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, चाहे वो
ग्रोथ के लिए हो या चाहे वो पार्क करने के लिए हो, हम पैसों को डिवाइड कर लेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इमेजिन करो आपके पास 100 रुपए है, उस 100 रुपए को आप चाहते हो कि इन्वेस्ट करो। अब उस 100 रुपए को ना एक रेशियो में आपके हिसाब से आपको किस हिसाब से पैसे ग्रो करने हैं और किस हिसाब से पैसे पार करने हैं, उसका एक रेशियो बना लो। उस रेशियो के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप सारे के सारे आपके पैसे ग्रोथ के लिए डाल दो, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके सारे के सारे पैसे आप पार करो। अगर आप पैसे अपने पार करते हो तो आपके पैसे बढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ और सिर्फ उसे बचा के रख रहे हो इन्फ्लेशन से। तो अल्टीमेटली आपके पैसे उसमें ग्रो नहीं हो रहे, आप सिर्फ इमरजेंसी के लिए वहां पे पैसे रख रहे हो। अब इसके ना अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। इस सारे प्रोडक्ट्स को ना हम लोग एक कैटेगरी में डाल देते हैं जिसे हम लोग एसेट क्लास बोलते हैं। एसेट क्लास क्या होता है? एसेट क्लास होता है जिसके अंदर सिमिलर टाइप के रिस्क, सिमिलर टाइप के लिक्विडिटी वाले प्रोडक्ट्स जाते हैं। जैसे कि एक इक्विटी एसेट क्लास होता है। इक्विटी एसेट क्लास यानी जिसके अंदर हम शेयर्स में पैसे लगाते हैं, किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उसे हम लोग इक्विटी एसेट क्लास कहेंगे। वैसे ही डेट एसेट क्लास होता है, जैसे कि एफडी हो गया, आरडी हो गया। उसके बाद रियल एस्टेट भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपन इन्वेस्ट करते हैं। बट देखो, आप ध्यान रखो कि आप जब भी कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। क्या मैं यहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ अपने ग्रोथ के लिए, या फिर मैं यहाँ पे पार करने के लिए पैसा लगा रहा हूँ। दूसरी चीज, इसमें रिस्क कितना ज्यादा है और क्या यहाँ पे लिक्विडिटी है या नहीं है। इन सब बेसिस पे ना हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल होता है। हर इंसान के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे हर इंसान के लिए कपड़े अलग होते हैं, वैसे ही हर इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी अलग होता है। आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपको ये सीखना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आपको पर्सनलाइज चीजें चाहिए। मैं अभी जो इस वीडियो में बता रहा हूँ पॉसिबल नहीं है कि मैं पर्सनलाइज चीजें बता पाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं जनरलाइज बातें बताता हूँ। बट हाँ, आप इस रूल को भी यूज करके बहुत ज्यादा अवेयर हो सकते हो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। एक बार ना हम फटाफट सारे स्टेप्स देख लेते हैं कि जब हमें इन्वेस्ट करना है, जब हमने सोचा है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मुझे किन स्टेप्स से जाना पड़ता है। सबसे पहला होता है हमें पर्पस डिसाइड करना पड़ता है। अपना पर्पस होता है या तो मुझे ग्रो करना है पैसे, या फिर मैं पार्क करना चाहता हूँ। फिर दूसरा स्टेप होता है जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स देखते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ग्रोथ के लिए मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। पार्क करना है मुझे पैसे तो मैं एफडी में रख सकता हूँ ताकि मैं जो जब जरूरत हो मैं तुरंत निकाल लूँ। ऐसे हम लोग प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम लोग खुद का एनालाइज करते हैं कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मुझे पैसों की जरूरत कितनी लगती है, यानी लिक्विडिटी की कितनी जरूरत होती है मुझे। उन सब बेसिस पे अपन खुद को एनालाइज करते हैं। और फोर्थ स्टेप होता है जिसके अंदर मैं एक रेशियो में अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे डिवाइड कर लेता हूँ। ये बहुत आसान 4 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसे और ज्यादा पर्सनलाइज आप कर सकते हो कभी भी। तो अगर आपको पर्सनलाइज चीजें सीखनी है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये कुछ ना बहुत ज्यादा आसान स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में बताया जाता है, बट वो बुकिश लैंग्वेज होती है। मैंने सारे बुकिश लैंग्वेज को, बुकिश कंसेप्ट्स को बहुत ज्यादा लेमैन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको इस वीडियो के कारण कोई भी वैल्यू ऐड हुई होगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।